मैं डॉक्टर संजीव। हम लोग आज डिस्कस करेंगे जो टीकाकरण होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों कराना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन के बारे में थोड़ा सा बताना इसलिए चाहता हूँ कि कई बार हम समझते हैं कि ये चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, एक दिन क्या हुआ, जब मैं एमडी कर रहे थे लखनऊ में, तो हमारे यहाँ आया हुआ करती थी, कुछ नहीं होते, टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो काफ़ी दिनों से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रही थी, 40+ की थी लेडी। अचानक पता चला कि साहब वो ब्लीडिंग हो रही है उनको, और हम लोग सब जो भी उन्होंने गायनी डिपार्टमेंट में दिखाया, उन्होंने बायोप्सी वगैरह ली और बताया कि साहब इनको कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर होता है बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, उसके कैंसर को सर्वाइकल कैंसर बोलते हैं। हमारे देश में अगर 100 महिलाओं को कैंसर है तो 26 महिलाओं को ये वाला कैंसर है, एंड ये कैंसर बचाया जा सकता है। दूसरा कॉमन कैंसर होता है ब्रेस्ट कैंसर, जो भी बचाया जा सकता है अगर प्रॉपर सेल्फ एग्जामिनेशन किया जाए। उनका हम सब ने मिलके, हम सब डॉक्टर्स ने मिलके, जो हमारे रेजिडेंट डॉक्टर्स थे, हम सब ने मिलके कुछ पैसे कंट्रीब्यूट किए, एंड वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम करती थी, तो हमने कहा चलो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कोई फीस तो लगनी नहीं, दवाइयों के पैसे हमने स्पॉन्सर कर दिए कि चलो इनका इलाज हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जब हमने अस्पताल का खर्चा फ्री है हमारी तरफ से, दवाइयाँ फ्री हैं हमारी तरफ से, फिर भी उनका क्या खर्चा हुआ। उनकी तीमारदारी के लिए उनका बेटा सुबह शाम घर से हॉस्पिटल से घर चक्कर काटा करता था। कभी खाना लेके आ रहा है, कभी चाय लेके आ रहा है, कभी ब्लड का इंतजाम कर रहा है, कभी कुछ इंतजाम कर रहा है। उनका जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के पास रहते थे, तो जो बेटा काम करता था कुछ प्रोफेशनल, उसकी नौकरी चली गई, हस्बैंड पोताई करते थे, उनका काम छूट गया। अब आने जाने में, खाने में खर्चा, आने जाने का ऑटो का खर्चा, बाहर लोग आ रहे हैं मिलने वाले, वो चाय भी पी रहे हैं, उनका खर्चा, उनका पूरा ट्रीटमेंट हो गया, ठीक हो गई वो, रेडियोथेरेपी सब कुछ हुआ। उसके बाद हम सब बड़े खुश थे। एक दिन हम सब लोग पहुंच गए उनके घर में, हमारा बैच जो है पूरा 19 लोगों का, उनके घर गए। उनके घर की हालत बड़ी जर्जर थी, बहुत गरीब थे। तो हमने पूछा कि ऐसा क्यों हो गया। बोलते साहब दवाई तो फ्री मिल गई, इलाज भी आप लोगों ने फ्री कर दिया, फीस तो लगती नहीं है हॉस्पिटल में, फिर भी हम सबकी नौकरी चली गई, हमने आने जाने में इतना पैसा खर्च कर दिया, हमारा घर तबाह हो गया, इमोशनली ड्रेन्ड हो गए। तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आपके इंश्योरेंस होने के बावजूद भी आपका बहुत सारा खर्चा होता है। तो हम लोग ये समझें कि जिस बीमारी को हम एक सिंपल टीका लगा के बचा सकते थे, अगर हम बचा लेते तो कितना बड़ा खर्चा हम बचा लेते। और ये तो खर्चे की बात है। आप जरा इमोशनल ट्रॉमा के ऊपर देखें, अगर आप उनके घर में छोटा बच्चा होता, स्कूल नहीं जा पाता, वो छोटा बच्चे के खाना पीना भी गड़बड़ होता, बहुत कुछ होता। आप अगर इनको पैसों में काउंट करेंगे तो ये पैसे तो अनंत है, इमोशनली तो उसकी कोई कीमत दे नहीं सकता। और अगर इसी तरह 100 मरीज अगर देखें हम, 100 मरीज में से 10 मरीज तो मर जाते हैं, और उसकी वजह से परिवार ने जो भुगता, अगर इसकी कीमत लगाएं तो बहुत बड़ी कीमत है। जो वैक्सीन की कीमत उसके सामने छोटा सा मिनिस्कूल कुछ पड़ता है। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, सारे फैमिलीज को, कि ये वैक्सीन, सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन, आप सब लोग, सारी लेडीज ये वैक्सीन लगवाएं। और 26 साल तक के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन आ गई, थोड़ी सस्ती भी है, अच्छी भी है, ये लगवाना है। उसके बाद हमारे पास MSD की वैक्सीन है, आप उसको भी लगवाएं, 45 ईयर्स तक आप लगवा सकते हैं। अब लेटेस्ट रिकमेंडेशंस बॉयज़ के लिए भी है, क्योंकि ये बीमारी है, इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो सेक्सुअल ट्रांसमिशन है, मतलब संभोग से ही फैलती है बीमारी। अब बोले जी साहब हमारा तो सिंगल पार्टनर है, फिर भी ऐसा देखा गया है कि 30% 40% केसेस में फिर भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। कैसे होता है, ये एक बहुत बड़ा पिरामिड है, इसको समझने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस चीज़ को हम बचा सकते हैं उसको हम बचा ले जाएं। और सारे यंग बच्चे, बॉयज़ गर्ल्स, 26 साल तक लड़के भी इस बीमारी से बचने के लिए टीका लगवाएं।
और लड़कियां लगवाएं ही लगवाएं। और अगर 9 साल से लेकर 14 साल तक लगाते हैं तो आपको 2 डोज ही लगाने पड़ते हैं, 1 डोज और बच जाती है आपकी। और अगर 15 साल से लेकर 45 साल तक लगाते हैं तो आपको 3 डोजेस लगानी होती हैं। छोटे बच्चों में मतलब 9 साल से लेकर 15 साल तक 2 डोजेस, एक आज लगेगी और एक 6 महीने बाद। और जो बड़े लोग हैं उनमें लगेगा आज, 2 महीने बाद एंड 6 महीने बाद 3 डोजेस। तो हम सबको इस बीमारी से बचाने के लिए टीका ज़रूर लगवाना चाहिए, जिससे कि हम हमेशा सेफ रहें, हमारी फैमिली सबसे सेफ रहे। एक बात बहुत ज़रूरी है, आपने ध्यान से देखा होगा कि वो जो लेडी थी उनके 45 साल के आसपास उम्र थी। जो लेडी ऑफ द हाउस होती है, जो मदर्स होती हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरत उनकी इसी उम्र में होती है, 40 से 45 साल 50 साल की उम्र में, क्योंकि इसी टाइम उनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, इसी टाइम हस्बैंड का भी काम ठीक ठाक सा होता है, इसी टाइम बच्चों का कैरियर बनने का टाइम होता है, इसी टाइम मम्मी की ज़रूरत पूरे फैमिली को संभालने के लिए सबसे ज़रूरी है। जो माँ होती है वो खूंटा होता है, खूंटा। हम खूंटे को हिला देते हैं, अगर बीमारी हो गई ना तो समझ लो खूंटा हिल गया, फिर उस घर में मुश्किल है बहुत सब कुछ संभल के जाना। तो जो लेडी ऑफ द हाउस है, अगर वो उस उम्र में बीमार हो गई तो बहुत मुश्किल है। तो मैं एक सारे फैमिलीज जिनके पास यंग बच्चे हैं वो अपने बच्चों को टीका लगवाएं, और जिनकी शादी हो गई है वो अपने वाइफ्स को टीका लगाएं। कोई एलिजिबल नहीं है वो अपना पैप स्मेयर, जो वो अपनी उम्र ज़्यादा हो गई है, और पैप स्मेयर हर साल एक बार करा के कम से कम इसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग करते रहें, जिससे कि आप इस कैंसर से बचे रहें। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कैंसर है जिसको बोलते हैं ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर हमारे देश की लगभग 24 से 25% महिलाओं को यह वाला कैंसर होता है। इसको कैसे बचाया जा सकता है? इसको हम प्रॉपर स्क्रीनिंग करके हर महीने जब हमारी माहवारी, हमारी पीरियड्स खत्म होते हैं, उस दिन आप अपने शीशे के सामने खड़े हों, अपने आप को एग्जामिन करें शीशे के सामने, ब्रेस्ट पहले देखें, आंखों से देखें कि सब शेप सेम है, सिमेट्रिकल है, कोई ऊपर नीचे तो नहीं है, कोई स्किन की पकरिंग तो नहीं है, पकरिंग मतलब कुछ मुड़ मुड़ तो नहीं रहे, और ये संतरे जैसी स्किन तो नहीं हो रही। फिर आप ब्रेस्ट को मान लीजिए 4 हिस्से में बांटा है, तो आप चारों हिस्सों को टच करके उंगलियों से पैल्पेट करके देखें। फिर एक्सेला, ये बगली, फिर यहाँ पर पैल्पेट करके देखें। अगर कोई एबनॉर्मल गांठ है या कोई निप्पल के आसपास टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, और निप्पल टेढ़ी हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह करें। अगर हम ये प्रॉपर स्क्रीनिंग हर मंथ एक बार करेंगे, मुश्किल से 5 मिनट लगता है, तो हम इस कैंसर को टाइमली डिटेक्ट कर लेते हैं और ये ट्रीटमेंट भी हो जाता है, और ऑलमोस्ट रिकवरी रेट इसका बहुत अच्छा है। तो आप सोचिए कि हमारी लेडीज, हमारी घर की महिलाओं की 50% कैंसर तो हमारे ऐसे ही आउट हो गए। एक कैंसर और जिसके बारे में बताना चाहूंगा, हेपेटाइटिस बी का टीका लगाकर हम लीवर के कैंसर से भी बचा सकते हैं। चौथा तरीका, अगर हम डेली आधा किलो फ्रूट या वेजिटेबल कच्चा सामान खाकर हम लगभग 70% कैंसर से बच सकते हैं। आपको पता है? तो मतलब हम 70% कैंसर से आउट हैं अगर हमने टीके लगवाए, सेल्फ एग्जामिनेशन किया, थोड़ा सा अलर्ट रहे और हरी सब्जी और फल खाते रहे। धन्यवाद। ये बात मुझे लगता है आप लोगों को शायद मोटिवेट करे टीकाकरण करने के लिए, जो बहुत ज़रूरी है आप सबके लिए। धन्यवाद।